पुलिस द्वारा किसी मुजरिम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात सुनी होगी, लेकिन अब मौका है जब खुद पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस अधिकारी द्वारा की गई मनमानी की शिकायत पर जब विभागीय अधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की, तब कोर्ट में परिवाद दायर किया गया। मामले को सुनने और थाने के सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद कोर्ट ने एफआईआर दर्ज की। बलौदाबाजार साइबर सेल प्रभारी रहे परिवेश तिवारी से ये मामला जुड़ा हुआ है, जो इन दिनों बलौदाबाजार जिले के सिमगा थाना के प्रभारी थे और 2 दिन पहले उनका तबादला सुकमा जिले में कर दिए जाने का आदेश जारी किया गया। पुलिस अधिकारी शक के आधार पर कथित जुर्म के आरोप में बेगुनहगार को हिरासत में लेते हैं और फिर थाने में उनके ऊपर पुलिसिया रौब झाड़ते हुए मारपीट के साथ दूसरे मामलों में फंसा देने का खौफ दिखाकर गुनाह कबूल करवाते हैं। हालांकि ऐसे मामले में कोर्ट अब सख्त कार्रवाई कर रही है। हाल के दिनों में ऐसे ही थाने में हुई मारपीट और परिवार के सदस्यों को बिना किसी जुर्म के थाने में बैठने के मामले में हाई कोर्ट ने डीजीपी को नोटिस जारी कर राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए थे। नया मामला बलौदाबाजार जिले का है। बता दें कि पहंदा रोड निवासी राजनारायण साहू के मामले में भी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज अहम सबूत के रूप में शामिल की गई और उसे कोर्ट ने सबूत मानते हुए एफआईआर दर्ज किया। राजनारायण साहू के अधिवक्ता योगेश नामदेव ने बताया कि बलौदाबाजार के नया बस स्टैंड में पुलिस सट्टा पर कार्रवाई करने गई थी, जहां राजनारायण साहू का नाम लिए जाने पर बिना जांच और उच्च अधिकारियों को सूचना दिए साइबर सेल प्रभारी परिवेश तिवारी पहंदा रोड निवासी राजनारायण साहू के घर गए और हिरासत में लेकर मारपीट किया। बलौदाबाजार में एक व्यवसायी है, लोहा छड़ सीमेंट का उनका व्यवसाय है और राजनारायण साहू उनका नाम है। तत्कालीन साइबर सेल के प्रभारी यहाँ पे थे परिवेश तिवारी जी टीआई। तो वो जो है सट्टा की रोकथाम के लिए वो नया बस स्टैंड बलौदाबाजार में अपने 2 आरक्षकों सहित वो आए और एक कोई महेश रजक नाम का कोई है, उसको पकड़े कि ये सट्टा खिलाता है। और महेश रजक द्वारा ये बताने पर कि हम ये व्यवसाय जो है वो राजनारायण साहू की इशारे पर करते हैं या उनके लिए काम करते हैं, तो निरीक्षक जो परिवेश तिवारी जी हैं वो बिना किसी सर्च वारंट के, बिना किसी गिरफ्तारी वारंट के, बिना अपने किसी उच्च अधिकारियों के निर्देश के वो सीधे राजनारायण साहू के आवासीय परिसर जो पहंदा रोड में है वहाँ वो गए बिना नंबर की गाड़ी से उन दोनों आरक्षकों के साथ में, और जाते ही बकौल राजनारायण की उनका मोबाइल उनने जब्त किया और उनको गाड़ी में बिठा के 1 आध घंटे कहीं ऐसा घुमाए और अंत में सिटी कोतवाली थाने में उनको बिठा दिया गया। मामला एक 19/10/2023 को शाम के 4 बजे करीब 3 लोग एक मारुति अर्टिका कार बिना नंबर की कार में मेरे दुकान में घुसते हुए मेरे घर के अंदर चले गए और वहां से 3 ठो मेरी मोबाइल फोन को उठा के ले आए वापस। मैं नहीं था वहां पे हाजिर में, मैं कलेक्ट्रेट ऑफिस गया हुआ था। बाद में मुझे फोन करके बुलाया गया और इन तीनों फोन लेके लोग निकल गए बाहर। वापसी में फिर आए, जब तक मैं दुकान आ गया था मेरे को उठा करके लोग अपनी गाड़ी में जबरदस्ती डाल के ले गए। और जब मेरे को ऐसा लगा कि मेरा अपहरण हो गया करके, लेकिन जब मालूम पड़ा मैं पहुंचा साइबर सेल तो ये लोग पुलिस वाले हैं करके सादे ड्रेस में आए थे और मुझे तब फिर पता चला, तब फिर मेरे को उठा फिर थाना में लाके बैठा दिए। बलौदाबाजार से इंडिया टाउन न्यूज के लिए चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने व अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हिरासत में ले लिया है। अभी खत्म होने वाला है। थाना फरसगांव के मतलब 25/2/2024 को पार्थिव का लिखित आवेदन दिया गया था, जिसमें उसके साथ शादी का झांसा दे करके उसके साथ गलत संबंध बनाया गया था एक युवक द्वारा, और उसके बाद उसकी अश्लील तस्वीरें खींचकर उसको वायरल भी कर दिया था, जिससे पुलिस तसागी में लगी हुई थी। और आज दिनांक को उसको गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है, जिसके साथ ही उसके मोबाइल को भी जब्ती किया गया है, क्योंकि इसमें 67 ख IT एक्ट और 376 2 IPC की भी धारा लगी हुई है।